बुचर्स बुक 2। कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की जख्मी हालत में भाग रही थी। उस लड़की का पीछा एक बंदा कर रहा होता है जिसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा था और इसका नाम क्रशर है। जब लड़की वहां से भाग रही होती है तो क्रशर उसे पकड़ लेता है और अपने बड़े हाथ से वो उस लड़की के स्कल को क्रश कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम क्लाइड है और वो दोनों एक साथ ही वहाँ पर रहते हैं। क्लाइड उससे कहता है कि वो मीट को काट दे ताकि वो लोग खाना खा सकें और क्रशर अपनी नाइफ उठाता है और उसके मीट को बुचर करने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि दरअसल ये दोनों कैनिबल्स हैं जो कि जंगल में छुप कर रहते हैं और यहाँ पर जो कोई भी आता है वो उन्हें जान से मार डालते हैं और उसके बाद पकाकर उनका मांस खाते हैं। उसके बाद हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर 4 लोग बैठे होते हैं और ये चारों दरअसल क्रिमिनल होते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके अपनी गाड़ी की डिग्गी में उसे लेकर जा रहे थे। और इन चारों के नाम होते हैं ब्रायन, जॉस, सारा और एरिक। जॉस और सारा कजिन्स थे और ये दोनों भी इस क्राइम में शामिल थे और इन दोनों का प्लान था उस लड़की के बाप से वो ढेर सारे पैसे मांगेंगे उसकी रिहाई के लिए। ब्रायन को जॉस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो अभी छोटा था और उसकी बहन उसे उठाकर ले आई थी। तभी ब्रायन देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसीलिए वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। सारा और जॉस अंदर जाते हैं ताकि वो कुछ सामान खरीद सकें और एरिक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरने लगता है। जॉस जब गैस स्टेशन के पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है और वो सोचता है कि क्यों ना वो उस जंगल में भाग जाए, लेकिन उसे अपनी बहन की चिंता होती है इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। तभी वहाँ पर एक शेरिफ आता है जो कि वहाँ के एक लोकल बंदे से बात करने लगता है और ब्रायन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। ब्रायन को लगता है कि शायद शेरिफ उनसे भी कुछ पूछताछ करेगा, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं पूछता। तभी सारा और जॉस बाहर आते हैं तो वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो जॉस उसे बता देता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो सभी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। ब्रायन जॉस से पूछता है कि आखिर वो शेरिफ उनसे क्या पूछ रहा था। तो वो दोनों बताते हैं कि वो पूछ रहा था कि वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो उसने एक झूठ नाम बता दिया ताकि वो उन्हें गुमराह कर सके। ब्रायन उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ पर एक दूसरे के नाम नहीं लेने हैं और उनका मिशन सिर्फ उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचना है जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है। जॉस उससे कहता है कि आखिर वो उन्हें बताता क्यों नहीं कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो ब्रायन उनसे कहता है कि वो सभी ये जानकर क्या करेंगे। तभी उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक डियर आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो 3 लोग तो सेफ हैं, लेकिन ब्रायन के पेट में उस हिरन का सींग घुस गया है जिसकी वजह से उसके पेट से बहुत सारा खून निकल रहा है। ब्रायन उनसे कहता है कि वो जल्दी से उसे बाहर निकालें, लेकिन वो हिरन बहुत ही बड़ा होता है जिसकी वजह से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते। तभी वो लोग देखते हैं कि वो हिरन अभी जिंदा है, इसीलिए ब्रायन अपनी गन से उसके सर में शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद एरिक ब्रायन से गन छीन लेता है और उससे कहता है कि अब वो ये बताए कि वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तब ब्रायन उनसे कहता है कि वो मरते दम तक उन्हें नहीं बताएगा कि आखिर उन्हें कहाँ पर जाना है। ये सुनकर एरिक उसे शूट कर देता है जिससे ब्रायन की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उन दोनों भाई बहन पर गन तान देता है और उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। उसके बाद सारा ब्रायन की जेब चेक करने लगती है और उसके अंदर से उसे एक नंबर मिलता है, लेकिन उनके पास फोन नहीं था जिससे वो उसे कांटेक्ट कर सके। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है और वो लोग उससे झूठ बोलते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें मदद की जरूरत है। जब वो उससे उसका फोन मांगते हैं तो वो बंदा उनको फोन देने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से एरिक उस पर गन तान देता है और उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन जॉस ये देखकर उस बंदे को धक्का दे देता है जिससे वो गोली उसके सीने से होकर गुजर जाती है, लेकिन वो मरता नहीं। एरिक ये देखकर हैरान हो जाता है और जॉस से कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो जॉस उससे कहता है कि वो और भी मौतें नहीं होने देगा। तभी वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलता है और उसके बाद एरिक उन दोनों से कहता है कि वो उस लड़की को बाहर निकाले। जब वो गाड़ी की डिग्गी को खोलते हैं तो उसके अंदर से वो लड़की को बाहर निकाल देते हैं और हम यहाँ पर क्लाइड को देख पाते हैं जो कि दूर खड़ा होकर ये सब चीजें देख रहा था और वो समझ
जाता है कि अब उन्हें नया शिकार मिल चुका है खाने के लिए। जब वो उस लड़की को लेकर जंगल में जा रहे होते हैं तो उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसे देखकर जॉस अपनी जुराब उसे पहना देता है ताकि उसके पैर में कांटे ना लगे। इधर जख्मी बंदा जब भाग रहा होता है तो अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है और हम देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। क्लाइड अपने भाई क्रसर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो तैयार हो जाए, उनके लिए नया शिकार जंगल में आ चुका है। तो वो उससे कहता है कि अभी उसका मूड नहीं है। हम देख पाते हैं कि वो एक गुड़िया के साथ खेल रहा था। तब क्लाइड उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो वो उसे सच में एक गुड़िया दिला देगा, यानी असली लड़की दिलवा देगा। और ये सुनते ही क्रसर जंजीरों को उठा लेता है और अपने विक्टिम्स के पास जाने लगता है। इधर एक लोकल बंदा जब उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो उस बंदे की लाश को देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उसका वॉलेट चेक करता है और उसके अंदर उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे वो रख लेता है। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो शेरिफ को बुलाएगा ताकि वो इस केस की छानबीन कर सके। इधर एरिक जब उन तीनों को लेकर जा रहा होता है तो वो समझ जाता है कि वो लड़का उसकी मदद जरूर करेगा, इसलिए वो जॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कोई एरिक को शूट कर देता है, जिससे एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि जिसने उसे शूट किया है वो कोई और नहीं बल्कि क्लाइड है। और क्लाइड जॉस और सारा से कहता है कि वो यहाँ पर उनकी मदद के लिए आया है। सारा उसके सामने नाटक करने लगती है और उससे कहती है कि वो हॉस्टेज है तो वो उन्हें यहाँ से ले चले। लेकिन वो उससे कहता है कि उसने सब कुछ देख लिया है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इसलिए वो उस पर गन तान देता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। जॉस जब उससे गन छीनने के लिए जाता है तो वो उसे पीटता है और उसे कहता है कि वो चालाकी करने की कोशिश बिल्कुल ना करे, अगर उसकी उंगली से ट्रिगर दब गया तो वो मारा जाएगा। और क्लाइड उनसे कहता है कि वो उस लड़की को यहीं पर छोड़ दें, उसका भाई उसे अपने साथ ले जाएगा और वो दोनों उसके साथ चलें। वो उन्हें गन पॉइंट पर रखकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। इधर वो बंदा जब गैस स्टेशन में पहुंचता है तो वहां से शेरिफ को कॉल कर देता है और उसे उस लाश के बारे में बताता है। तो शेरिफ वहां पर आता है। इधर उस किडनैप हुई लड़की को जब वो जंगल में अकेला छोड़ देता है तो वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक क्रसर उसके आगे आ जाता है, जो कि उसे पीट कर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। क्लाइड जॉस और सारा को उनके एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाता है और वो जॉस को एक चाकू देता है और उससे कहता है कि वो हिरन की गर्दन को काट डाले। जॉस उसका चाकू उठाकर उस हिरन की गर्दन पर जोर से मारता है, जिससे उस हिरन की गर्दन कट जाती है। उसके बाद क्लाइड उससे कहता है कि वो इस हिरन की गर्दन को उठाकर ले चले। तब जॉस उससे कहता है कि क्या उसे बाकी का मीट नहीं चाहिए। तो क्लाइड उससे कहता है कि ये मीट तो वो खाते ही नहीं। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा वो बोल रहा था। इधर शेरिफ उस जगह पर पहुंच गया था और वहां पर उसकी टीम द्वारा उसे पता चलता है कि दरअसल एक लड़की को किडनैप करके 4 लोग ले जा रहे हैं। तब शेरिफ को ये पता लग जाता है कि शायद उन चारों ने इस बंदे को मारा होगा, इसीलिए वो आगे की तरफ जाने लगता है उन चारों किडनैपर्स को ढूंढने के लिए। क्रसर उस लड़की को अपने घर में ले जाता है और सोफा पर बैठा देता है, लेकिन वो लड़की जब भागने की कोशिश करती है तो फ्रिज से जा टकराती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके सर पर बोरी लगी हुई थी। इधर शेरिफ जब आगे पहुंचता है तो उसे एक गाड़ी दिखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो जब ब्रायन को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो उन किडनैपर्स में से एक था। वो अपनी टीम को बताता है कि उसे एक किडनैपर तो मिल गया है, लेकिन बाकी 3 कहां पर हैं उसे कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वो जंगल के अंदर जा रहा है उन्हें ढूंढने के लिए। इधर क्लाइड जॉस और सारा को अपने घर के बाहर ले आता है और वो सारा से कहता है कि उसे यहाँ पर कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी वो जिंदा बचेगी। वो अपने भाई क्रसर को जॉस के साथ भेजता है ताकि वो उसे शेड दिखा सके जहाँ पर उसे उस हिरन का सर रखना था। क्रसर जब उसे शेड दिखाता है तो वो शेड के अंदर उस हिरन के सर को रख देता है और उसके बाद क्रसर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे कि जॉस बेहोश हो जाता है। इधर सारा क्लाइड से कहती है कि जिस लड़की को उसने किडनैप किया है वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो उसके पिता से ढेर सारे पैसे मांग सकते हैं, जिसमें से आधा वो रख सकता है और आधा वो लोग रखेंगे और बदले में वो उन्हें यहाँ से जाने देगा। क्लाइड उससे कहता है कि उसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे एक लेमोनेड पीने के लिए देता है, लेकिन वो उसे नहीं पीती, इसीलिए वो उसका सर टेबल पर दे मारता है। और क्लाइड उससे कहता है कि अगर वो उससे डील करने की कोशिश कर रही है तो वो गलत है, क्योंकि उसे पैसा नहीं उसका मांस चाहिए। ये सुनकर सारा हैरान हो जाती है
और उस लेमोनेड को पी लेती है, जिससे कि उसे अजीब सा फील होने लगता है और वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है। और क्लाइड उस लड़की के पास जाता है, वो उसके मुंह से वो बोरी हटा देता है और वो देखता है कि वो लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। वो उससे कहता है कि वो अपने भाई को उसे गिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसका भाई थोड़ा अजीब तरह दिखता है, तो वो उसे देखकर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तभी वो अपने भाई क्रसर को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि वो इस लड़की को शेड में जाकर फेंक दे। क्रसर उसे उठाता है और तुरंत उसे शेड में डाल देता है और वो उसके पैर में जंजीर लगा देता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। इधर शेरिफ जब जंगल में होता है तो वहाँ पर उसे खून के धब्बे नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इधर वो सारा को बांध कर उसे पेड़ से लटका देता है और उसके भाई जॉस को वो लोग चेयर पर बांध देते हैं। उसके बाद क्लाइड वहाँ पर आता है और सारा से कहता है कि वो उसके साथ डील करना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है और उसका मांस तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। उसके बाद वो अपना कैमरा ऑन करता है और वीडियो बनाने लगता है, जहाँ वो उसके पेट में स्टैब कर देता है, जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है। और उसका प्लान ये था कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से खून निकलेगा और वो मर जाएगी और उसके बाद उसका मांस वो लोग एंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद वो जॉस के पास जाता है और वो उससे कहता है कि उसकी कजन उसे जरा भी प्यार नहीं करती, क्योंकि जब वो उससे डील कर रही थी तो उसने उसके बारे में जिक्र तक नहीं किया। जॉस उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो क्लाइड उससे कहता है कि उसकी बहन बाहर टंगी हुई है और बहुत जल्द ही वो मरने वाली है और उसे भी वो धीरे धीरे करके मारेगा। तभी वो क्रसर को उसका मुंह बंद करवाने को बोलता है, तो क्रसर एक मेटल की चीज उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद क्लाइड उसकी पैंट खोल देता है और उससे कहता है कि वो उसका प्राइवेट पार्ट काटने वाला है और वो एक चाकू की मदद से उसे काट देता है और उसके बाद एक बर्नर से उसे जला देता है ताकि उसका खून रुक सके। इधर लड़की जब शेड में होती है तो वो वहाँ से भागने का सोचती है। अपने हाथ में बंधी रस्सी को वो हिरन के सींग से काट देती है और लोहे की मदद से जंजीर भी तोड़ देती है। जब वो शेड से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागती है तो तभी उसे जॉस के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो लड़का भी दुविधा में है। उसे याद आता है कि वो लड़का उसकी मदद कर रहा था जब वो उसे लेकर जा रहे थे, इसीलिए वो भी बदले में उसकी मदद करने के लिए घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक शॉटगन मिलती है और उसकी गोलियां भी वो जेब में रख लेती है। तभी वो उस रूम में पहुंचती है और वो क्रसर को शूट कर देती है, जिससे क्रसर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो क्लाइड पर गन तान देती है और उसे जबरदस्ती जंजीर पहनवाती है और उसे लेकर वो बाहर आ जाती है। जॉस अपनी बहन को नीचे उतारता है और देखता है कि वो अभी जिंदा है और उसे कपड़े पहनाकर वो उसे वहां से ले जाने लगता है। जब वो सभी जंगल में जा रहे होते हैं तो क्लाइड बड़ी चालाकी से जॉस को बंदी बना लेता है और उसकी गर्दन मोड़कर उसे जान से मार डालता है और वो उस लड़की से कहता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो गोली चलाकर दिखाए, क्योंकि वो डेविल है और वो कभी नहीं मर सकता। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और सारा उससे गन छीनकर क्लाइड को शूट कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो उस लड़की पर गन तान देती है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जो कि सारा को शूट कर देता है, जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और सारा की भी वहीं पर मौत हो जाती है। शेरिफ उस लड़की से पूछता है कि क्या वो वही लड़की है जो किडनैप हुई थी, तो वो उसे बताती है कि उसका नाम एस है और उसे ही वो लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे गए। शेरिफ उससे कहता है कि वो उसे उनका घर दिखाए और जब वो उसे उसके घर में लेकर जाती है तो वो देखती है कि क्रसर वहाँ पर नहीं है, यानी कि वो अभी जिंदा है और वो उन्हें मार डालेगा। शेरिफ उसको हथकड़ियां लगा देता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो बाहर जाता है क्रसर को ढूंढने के लिए और तभी क्रसर उसके सामने आकर उसके स्कल को क्रश कर देता है, जिससे उस शेरिफ की मौत हो जाती है। उसके बाद वो शेरिफ की बॉडी के टुकड़े करने लगता है और मौका देखकर एस अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो दरवाजे पर क्लाइड को देखती है जो कि अभी जिंदा था। तभी वो टेबल से चाकू उठाकर क्लाइड के सर में घुसा देती है, जिससे क्लाइड नीचे गिर जाता है और क्रसर ये देखकर अपने भाई को बचाने के लिए आता है, लेकिन वो क्रसर को भी शूट करके वहां से भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि क्रसर जिंदा है और वो उठ जाता है और वो एस का पीछा करने लगता है उसे जान से मारने के लिए। तभी एस रोड के पास पहुंचती है जहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और क्रसर जब ये देखता है तो वो बैक ऑफ कर जाता है और एस को नहीं पकड़ता। एस पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती
जाती है और पुलिस वाले कर्सर के घर में पहुंचते हैं छानबीन करने के लिए, और हम कर्सर को देख पाते हैं कि वो दूर से ही पुलिस वालों को देख रहा है और उसके दिल के अंदर बदले की आग है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।